नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही जरूरी और कंफ्यूज करने वाले टॉपिक पे बात करने वाले हैं। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। आपने भी सुना होगा हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, बट नो ब्रो, स्मार्ट वर्क इज एवरीथिंग। लेकिन सवाल ये सच क्या है, सिर्फ हार्ड वर्क से ही सफलता मिलती है या फिर स्मार्ट वर्क ही आज के जमाने में बहुत कुछ है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा रियल ट्रूथ जो ज्यादातर लोग नहीं बताते आपको। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को हम 6 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, ताकि तुम स्टेप बाय स्टेप समझ सको कि स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क में कौन अच्छा है आपके लिए। तो पार्ट 1 है स्मार्ट वर्क है क्या। दोस्तों, हार्ड वर्क का मतलब होता है ज्यादा देर तक काम करना, लगातार काम करना, ऐसा काम करना जिससे थकान हो, पसीना निकले शरीर से। ऐसे काम को हम लोग हार्ड वर्क के कैटेगरी में रखते हैं। एग्जांपल से मान लेते एक मजदूर है जो 10-12 घंटा डेली मेहनत करता है लगातार, और एक स्टूडेंट है जो दिन रात पढ़ता है अपने पीएससी के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, या एक एम्प्लॉय जो बिना छुट्टी लिए लगातार काम करता है 30 दिन। ऐसे लोगों को हार्ड वर्क कैटेगरी में रखा जाता है। अब आते हैं हार्ड वर्क की सच्चाई पे। दोस्तों, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको हार्ड वर्क डिसिप्लिन सिखाता है, या फिर दूसरी पॉइंट है हार्ड वर्क को करने से आपको कंसिस्टेंसी आती है कि आपको लगातार काम करना पड़ता है, इससे आपको कंसिस्टेंसी आती है। तीसरी है हार्ड वर्क के बिना कोई भी शुरुआत नहीं कर सकता। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सफलता मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ हार्ड वर्क से ही सफलता नहीं मिलती। अब आते हैं पार्ट नंबर 2, हार्ड वर्क क्यों कभी कभी फेल हो जाता है। अब यहाँ एक कड़वी सच्चाई सुनो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना हार्ड वर्क करते करते पूरा समय पूरा जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन फिर भी वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, या फिर वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? रीजन, पहला डायरेक्शन गलत लेते हैं। मान लेते हैं आप तेज भाग रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि आप गलत डायरेक्शन में भाग रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन यही सच्चाई है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना गलत डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। किसी को आईएएस बनना है तो वो मजदूरी करेगा, तो आईएएस उससे थोड़ी ना बनेगा। दूसरे टाइम की वैल्यू नहीं समझते। दोस्तों, 12 घंटा काम करना कोई स्मार्ट वर्क नहीं है। अगर वही काम को हम 4 घंटे में निपटा दे तो वो स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में कहा जाएगा, वरना वो हार्ड वर्क की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अब आते हैं तीसरी, स्किल अपग्रेड नहीं करते। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कुछ अगर काम सीख गए तो वो उसी काम को करते रहते हैं, अपने आप को अपडेट नहीं करते। एग्जांपल, अगर लावा, टेक्नो, आईटेल, अगर ये मोबाइल कंपनी अपना उस जमाने में अपन 4G फोन बनाता है 2012-13 के जनरेशन में, तो आज हमारे मार्केट में सारे फोन दौड़ रहे होते हैं। लेकिन आज के जमाने में सारा चाइनीज फोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी हमारे मार्केट को कब्जा में कर लिए हैं। इसके कारण ये हमें सिखाती है हमें अपडेट करना कितना ज्यादा जरूरी हो गया आज के जमाने में, और इसलिए हार्ड वर्क जरूरी है। लेकिन अकेला हार्ड वर्क सिर्फ काफी नहीं होता है। अब आते हैं पार्ट 3, स्मार्ट वर्क क्या होता है। दोस्तों, स्मार्ट वर्क का मतलब है सही काम चुनना, सही काम को करना, सही लगन से करना, सही मेहनत से करना, इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। या फिर सही समय पे करना। अगर मुझे टीचर बनना तो मैं ग्रेजुएशन बाद बीएड कर सकता हूँ, इससे मैं अपना टीचर बन सकता हूँ। और अगर इसी के बाद मैं गलत ऑप्शन चुनता हूँ तो मैं अपने सपने तक नहीं पहुंच पाऊंगा, जिसके कारण वो गलत समय पर गलत डिसीजन हो सकता है। और तीसरी है सही तरीके से करना। और अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाओ तो कम समय में ज्यादा रिजल्ट पा लेना, कम समय में ज्यादा काम कर लेना, कम समय में ज्यादा पुशअप मार लेना, इसे क्यों स्मार्ट वर्क कहते हैं। एग्जाम्पल, एक यूट्यूबर 12 घंटा लगातार वीडियो नहीं बनाता, वो 12 मिनट का एक वीडियो बनाता है जो लाखों करोड़ों लोग उसको देखते हैं। एक ट्रेडर घंटों चार्ट नहीं देखता, बल्कि वो सही स्टेप का इंतजार करता है ताकि वो अपना ट्रेड ले सके। दोस्तों, स्मार्ट वर्क का कुछ एलिमेंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है प्लानिंग। अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना होगा। मुझे चाय का टपरी देना है तो मुझे एक केटली की जरूरत पड़ेगा, मुझे पानी की आवश्यकता पड़ेगा, मुझे ठेले की आवश्यकता पड़ेगा। इस तरह से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। और दूसरी पॉइंट है स्ट्रेटजी। अगर कोई काम करना तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मुझे चाय का टपरी देना तो मुझे इसके लिए इतना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, इतना प्रॉफिट आएगा, इतना उसको देना, इतना फलाने को देना, इतना रुपये में बेचना। इस तरह के आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और तीसरी है टूल्स का सही इस्तेमाल। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर कोई काम धंधा कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है, तो उसे आप सीखो, टूल्स को इस्तेमाल करो। और चौथी है लेवरेज सिस्टम या पीपल। पार्ट 4, स्मार्ट वर्क के नाम पर कौन कौन सी गलतियां करते हैं लोग। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा धोखा होता है लोगों के साथ। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, लेकिन वो असल में हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, वो आलस कर रहे होते हैं, किसी काम को करने में वो आलस दिखा रहे होते हैं। दूसरी पॉइंट है शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, किसी भी काम को करने के लिए वो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, या बिना मेहनत के पैसा चाहते हैं। और यह स्मार्ट वर्क नहीं होता, फेक स्मार्टनेस होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रियल स्मार्ट वर्क में भी मेहनत लगती है। पहला मेहनत होती है, दूसरी है प्रेशर होती है, और तीसरी है कंसिस्टेंसी होती है। दोस्तों, डिफरेंस सिर्फ इतनी है कि मेहनत सही जगह पर लगती है, जिसके कारण वह स्मार्ट वर्क पूरा स्मार्ट वर्क प्योर हो जाता है। अब आते हैं पार्ट 5, रियल ट्रूथ माइनस स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। अब सुनो रियल ट्रूथ, सक्सेस का फॉर्मूला। दोस्तों, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू रियल सक्सेस। यहाँ पे आपका सवाल होगा, पहले हार्ड वर्क क्यों? पहले हार्ड वर्क इसलिए जरूरी होता है क्योंकि स्किल सीखने के लिए, या फिर बिजनेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या फिर डिसिप्लिन बनाने के लिए। फिर आपका सवाल होगा उसके बाद स्मार्ट वर्क क्यों जरूरी है? क्योंकि फास्ट करने के लिए, या फिर टाइम बचाने के लिए, या फिर स्केल करने के लिए, सीखने के लिए, ग्रोथ करने के लिए।
एग्जाम्पल, स्टूडेंट पहले हार्ड वर्क से पढ़ाई करता है, उसके बाद स्मार्ट वर्क से स्मार्ट रिवीजन करता है। दूसरी, यूट्यूबर पहले मेहनत से वीडियो बनाना सीखता है, फिर एनालिटिक्स से स्मार्ट कंटेंट बनाता है। वो जो लोग सिर्फ स्मार्ट बनने का कोशिश करते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाते, और जो लोग हार्ड वर्क करते हैं वो असल में थक जाते हैं, और जो दोनों बैलेंस करते हैं वही आगे निकल जाते हैं और सक्सेस पा लेते हैं। पार्ट 6 से आपकी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। तो स्टेप 1 है खुद से पूछो, मैं मेहनत कर रहा हूँ या सही मेहनत कर रहा हूँ। स्टेप 2 है हर हफ्ते सीखो, मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या इंप्रूव कर रहा हूँ। स्टेप 3 है मेंटर, बुक्स या वीडियो से सीखो ताकि आपकी मेहनत स्मार्ट बन सके। दोस्तों याद रखना, हार्ड वर्क फाउंडेशन है लेकिन स्मार्ट वर्क मल्टीप्लायर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप ऐसे ही रियल ट्रूथ वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में लिखो अभी आप हार्ड वर्क फेज में है या स्मार्ट वर्क फेज में। और अगली वीडियो में बात करेंगे सक्सेस में लक या स्किल, कौन ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद।